स्वागत है आपका SKPCS एकेडमी में। पुलिस की तरफ एक कदम और बढ़ाते हैं। आज के 10 प्रश्न याद करते हैं। आज के 10 प्रश्न प्राचीन व आधुनिक नामों पर हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखें, ब्रह्मपुत्र नदी का प्राचीन नाम था। ऑप्शन है सदानीरा, लोहित, रेवा या कण्ववेणा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ब्रह्मपुत्र नदी का प्राचीन नाम था लोहित। सदानीरा किसको कहते थे? गंडक को कहते थे। गंडक का प्राचीन नाम सदानीरा था। रेवा जो है वो नर्मदा को कहते थे। नर्मदा का प्राचीन नाम क्या था? रेवा था। इसे मेकाल सुता भी कहते थे। मेकाल सुता भी कहा जाता था किसको? नर्मदा नदी को। और कण्ववेणा ये प्राचीन नाम था कृष्णा नदी का। नेक्स्ट प्रश्न, गोवा का प्राचीन नाम था। तो गोवा का प्राचीन नाम क्या था? ऑप्शन है रेवती द्वीप, उत्कल, जिबिन या बहुधान्यक प्रदेश। राइट आंसर हो जाएगा रेवती द्वीप जो है गोवा का प्राचीन नाम था। उत्कल ये प्राचीन नाम था ओडिशा का। ओडिशा को प्राचीन काल में क्या कहा जाता था? उत्कल कहा जाता था। जिबिन ये कश्मीर का प्राचीन नाम था। कश्मीर का प्राचीन नाम जिबिन था। और बहुधान्यक प्रदेश ये हरियाणा का प्राचीन नाम था। हरियाणा का प्राचीन नाम बहुधान्यक प्रदेश था। नेक्स्ट प्रश्न, प्राग ज्योतिषपुर निम्न में किसका प्राचीन नाम था? ऑप्शन है असम, अजमेर, पेशावर या दिल्ली। राइट आंसर हो जाएगा असम का प्राचीन नाम प्राग ज्योतिषपुर था। असम को कामरूप भी कहते थे। कामरूप भी कहा जाता था। अजमेर का प्राचीन नाम था सपा दलक्षवत। सपा दलक्षवत ये नाम था अजमेर का प्राचीन। पेशावर का प्राचीन नाम था पुरुषपुर। पुरुषपुर तो पेशावर कहलाता था प्राचीन काल में पुरुषपुर। और दिल्ली प्राचीन काल में योगिनीपुर के नाम से जानी जाती थी। योगिनीपुर या इसी को कहते थे ढिल्लिका। दिल्ली को क्या कहा जाता था? ढिल्लिका। ढिल्लिका या फिर दिल्ली का या फिर योगिनीपुर। नेक्स्ट प्रश्न, जेजाक भुक्ति किसका प्राचीन नाम था? ऑप्शन है उत्तरी बंगाल, बुंदेलखंड, श्रावस्ती या श्रीलंका। राइट आंसर हो जाएगा बुंदेलखंड का प्राचीन नाम जेजाक भुक्ति था। उत्तरी बंगाल का प्राचीन नाम पुंड्रवर्धन था। पुंड्रवर्धन कहलाता था उत्तरी बंगाल। और बुंदेलखंड का आपने जान ही लिया जेजाक भुक्ति। श्रावस्ती जो है वो महेत। श्रावस्ती का प्राचीन नाम क्या था? महेत था। और श्रीलंका का प्राचीन नाम ताम्रपर्णी था। क्या था? ताम्रपर्णी था। नेक्स्ट प्रश्न, यूनानी भाषा में हाइडेस्पिस किस नदी को कहा गया है? ऑप्शन है रावी, व्यास, सतलुज या झेलम। राइट आंसर हो जाएगा झेलम नदी को जो है यूनानी भाषा में हाइडेस्पिस कहा गया है। आपको याद आ रहा हो सिकंदर और पोरस के मध्य युद्ध हुआ था किस नदी के किनारे? झेलम नदी के किनारे, जिसे वितस्ता का युद्ध भी कहा जाता है। वितस्ता का युद्ध या फिर इसी को कहें झेलम का युद्ध, क्योंकि झेलम का प्राचीन नाम वितस्ता भी था। तो झेलम का युद्ध या फिर वितस्ता का युद्ध या फिर कहें हाइडेस्पिस का युद्ध। और किसके किसके बीच लड़ा गया था? यूनानी शासक सिकंदर और भारत के केकय के राजा पोरस। पोरस कहाँ के राजा थे? केकय नरेश थे। केकय के राजा थे। तो केकय के राजा पोरस और यूनानी शासक सिकंदर के मध्य
कौन सा युद्ध हुआ था? हाइडेस्पीस का युद्ध। और कब लड़ा गया था? तो सन था 326 ईसा पूर्व में, और जिसमें जीता कौन था? सिकंदर जीत गया था और पोरस हार गया था। इन नदियों के भी प्राचीन नाम ध्यान रखिएगा। रावी पारुष्णी कहलाती थी। पारुष्णी, रावी का प्राचीन नाम क्या था? पारुष्णी। व्यास विपाशा को कहा जाता था। विपाशा, प्राचीन काल की विपाशा आज की व्यास नदी है। सतलुज सतुद्री कहलाती थी। सतुद्री प्राचीन नाम था सतलज का। और झेलम, ये वितस्ता प्राचीन नाम था। वितस्ता। और यूनानी भाषा में झेलम को क्या कहते हैं? हाइडेस्पीस। नेक्स्ट प्रश्न, परिहासपुर नगर का संस्थापक माना जाता है। ऑप्शन है ललितादित्य मुक्तापीड़, उदायन, अशोक या बिंबिसार। राइट आंसर हो जाएगा ललितादित्य मुक्तापीड़ जो है वो परिहासपुर नगर का संस्थापक माना जाता है। उदायन ने पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की थी। पाटलिपुत्र नगर किसने बसाया था या किसने स्थापना की थी? तो उदायन ने की थी। अशोक ने श्रीनगर की स्थापना की थी और बिंबिसार ने राजगृह की स्थापना की थी। नेक्स्ट प्रश्न, भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? ऑप्शन है नागार्जुन, कौटिल्य, अश्वघोष, धर्मकीर्ति। राइट आंसर हो जाएगा नागार्जुन जो है वो भारत का आइंस्टीन कहलाता है। कौटिल्य को भारत का मैकियावेली कहा जाता है। भारत का मैकियावेली कौन कहलाता है? कौटिल्य कहलाता है। अश्वघोष ये भारत का मिल्टन कहलाता है। भारत का मिल्टन। धर्मकीर्ति ये भारत का कांट कहलाता है। तो भारत का आइंस्टीन नागार्जुन को कहते हैं, भारत का मैकियावेली कौटिल्य को कहा जाता है, भारत का मिल्टन अश्वघोष और भारत का कांट धर्मकीर्ति को कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, भारत का न्यूटन कहलाता है। किसे कहते हैं भारत का न्यूटन? ऑप्शन है समुद्रगुप्त, कालिदास, ब्रह्मगुप्त, राजेंद्र प्रथम। राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्मगुप्त को कहा जाता है। समुद्रगुप्त ये भारत का नेपोलियन कहलाता है। भारत का नेपोलियन किसको कहते हैं? समुद्रगुप्त को। कालिदास भारत का शेक्सपियर कहलाता है। भारत का शेक्सपियर कालिदास को कहते हैं। और राजेंद्र प्रथम ये दक्षिण का नेपोलियन कहलाता है। दक्षिण का नेपोलियन किसे कहा जाता है? दक्षिण का नेपोलियन कहा जाता है राजेंद्र प्रथम को। और भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। और भारत का न्यूटन कौन कहलाता है? तो ब्रह्मगुप्त कहलाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, वाकाटक वंश की राजधानी क्या थी? ऑप्शन है धान्यकटक, प्रवरपुर, वल्लभी, पुरुषपुर। राइट आंसर हो जाएगा प्रवरपुर जो है वाकाटक वंश की राजधानी थी। धान्यकटक ये सातवाहनों की राजधानी थी। सातवाहन वंश की राजधानी क्या थी? धान्यकटक। और वल्लभी ये मैत्रक वंश की राजधानी थी। मैत्रक वंश की राजधानी। और पुरुषपुर ये कनिष्क की राजधानी थी, अर्थात कुषाण वंश की राजधानी पुरुषपुर थी। नेक्स्ट प्रश्न, मोखरी वंश का संस्थापक माना जाता है। ऑप्शन है दंतिदुर्ग, नागभट्ट प्रथम, अश्वपति, गोपाल। क्या होगा राइट आंसर? राइट आंसर हो जाएगा अश्वपति को मोखरी वंश का संस्थापक माना जाता है। दंतिदुर्ग ये राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? दंतिदुर्ग था। नागभट्ट प्रथम ये गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक था। गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक नागभट्ट प्रथम था। और गोपाल ये पाल वंश का संस्थापक था। और अश्वपति
ये मौखरी वंश का संस्थापक था। तो ये 10 प्रश्न थे, इनको आप याद कर लें। मिलते हैं 10 नए प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।